हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं जो इंडिया नेपाल रिलेशंस है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम में ऐसे ही टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईआर पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उस पर ही पूछे जाते हैं। तो हम उस सब टॉपिक को कवर कर रहे हैं और उस टॉपिक पे हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। इंडिया नेपाल रिलेशंस भारत और नेपाल के संबंध के बारे में है, उससे जुड़ा हुआ है। तो इस पर हम काम करेंगे और इसके सारे बैकग्राउंड पर बात करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखें और जो पीडीएफ है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। आप अगर नोट्स बना पाएँ तो पीडीएफ देख करके नोट्स बनाते रहें। जो ये हमारा पीपीटी है उसको देख कर नोट्स बनाएं। यूपीएससी में इससे बेस्ट आंसर नहीं लिखा जा सकता। उसके पीछे रीजंस है कि मैंने 2-3 सब्जेक्टों में किया है और सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कब आती है? जब आपके पास ज्ञान ज़्यादा होता है और उसकी लिमिट नहीं होती। तो जब आप एक विषय पढ़े होते हो तो उसी के दायरे में रह जाते हो, अच्छी किताबों के अप्रोच आपसे दूर रह जाते हैं। अब अगर पोल साइंस की बात करो तो इकोनॉमिक्स से इसका रिलेशन 40% है। पोल साइंस का रिलेशन इंग्लिश से भी काफ़ी मैच करता है। तो यूपीएससी में क्या जरूरी है? मैथ और इंग्लिश जिसको नहीं आती, यूपीएससी एग्जाम पास करना उसके लिए सपनों जैसा होता है। लेकिन अगर ये दो भी आए और मीडियम भी इंग्लिश हो तो यूपीएससी एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट। दिस इज माय ओपिनियन, ऐसा मैंने माना इसके सिलेबस को देख करके। अब आता है कि खाली जीएस पढ़ने से यूपीएससी नहीं होगा जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, क्योंकि एक आईएएस में जनरल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है, अदर्स की भी रिक्वायरमेंट है और एक बैलेंस नॉलेज होनी चाहिए उसको। अगर वो बैलेंस नॉलेज नहीं जानता तो उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। फाउंडेड ऑन द एज ऑफ ओल्ड कनेक्शन। अब नेपाल और भारत आपस में एक ऐसे देश हैं और एक ऐसा रिलेशन है दोनों के बीच कि कोई भी कभी भी बॉर्डर पार कर सकता है। कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब ये था कि नेपाल के हमारे रिलेशन बड़े घनिष्ठ हैं। जब किसी देश में हमें जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत ना पड़े और उस देश से कोई परमिट ना लेना पड़े, जैसे अपने घर में हम कभी भी जा सकते हैं, ऐसे हमारा नेपाल आना जाना होता था। अब चूंकि नेपाल के हमारे रिलेशन जो हैं इतने गुड हैं कि वहाँ का जो आर्मी हेड होता है वो भारत की सेना को भी क्या करता है, एसोसिएट करता है। तो ऐसी स्थिति में इतने गुड रिलेशन जब हैं तो नेपाल का साथ हमें देना चाहिए और नेपाल हमेशा हमारे साथ रहे, एक छोटे भाई की भूमिका निभाए और उस पर जो भी संकट आए एक बड़े भाई के रोल में भारत को उसके सारे संकट का सामना करना चाहिए। अब पड़ोसी देशों में नेपाल क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि नेपाल की सीमाएं ज्यादातर कहाँ से लगती हैं? चाइना से लगती हैं। अगर नेपाल हमसे दूर जाएगा तो किसके करीब जाएगा? चीन के करीब जाएगा। छोटे छोटे देशों में ज्यादातर फंड क्राइसिस होती है और आर्थिक रूप से निर्भरता अगर किसी देश पर हो जाएगी और ये कमज़ोर रहेंगे तो हमेशा कमज़ोर ही नुकसान उठाता है जब कोई दो रिलेशन आपस में जुड़ते हैं। एक स्ट्रांग रिलेशन है, एक वीक रिलेशन है। दोनों आपस में जुड़ेंगे तो जो वीक होगा उसको उसका नुकसान होगा और जो स्ट्रांग होगा उसको उसका फायदा होगा। तो वीक एंड स्ट्रांग रिलेशंस का इसका फायदा होता है। अब फाउंडेड ऑन द एज ऑफ ओल्ड कनेक्शन ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड रिलीजन्स। हमारे नेपाल के साथ क्या क्या जुड़े हुए हैं? हिस्ट्री है, कल्चर है, ट्रेडिशन है और रिलीजन्स है। ये सारे हमारे नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया हैज नेपाल शेयर सिमिलर टाइज इन टर्म ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म विथ बुद्धाज बर्थ प्लेस लुम्बिनी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ऑफ नेपाल। लुम्बिनी कहाँ पे है भाई? लुम्बिनी नेपाल में है। इसके बाद देखो बुद्धा का जो बुद्ध है रिलीजन, ये 2-3 देशों में बहुत तेजी से फैला हुआ था। और हम ये कह देंगे कि जितनी मंगोलाइट प्रजाति है, 3 रेसेस होता है, यूरोपियन काकेसाइड, चाइनीज एंड जापानीज इज मंगोलाइट एंड साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया इज मंगोलाइट। तो जहां पर मंगोलाइट प्रजाति है, नेपाल इज मंगोलाइट, नॉर्थ ईस्ट मंगोलाइट रेसेस। तो जहां मंगोलाइट रेसेस है वो सारे बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, इसलिए बुद्ध में ही उनकी आस्था है, बुद्ध के बताए गए ज्ञान पर वो चलते हैं। तो इन सब देशों में बुद्ध को मानने वाले ढेर सारे लोग हैं जो बुद्ध की पूजा करते हैं। आगे आता है द टू कंट्रीज नॉट ओनली शेयर एन ओपन बॉर्डर unhindered movement of people but also have also bound through marriages and families popularly known as रोटी बेटी का रिश्ता। तो हमारे देश
में क्या है, जैसे हमारे घर में बेटी होती है उससे हमारा रिश्ता होता है, रोटी से रिश्ता होता है, तो नेपाल का जो रिलेशंस है वो भी कुछ इसी तरह से है। हमारे साथ बहुत मजबूती से नेपाल एसोसिएटेड है और वो हमारे हर काम पर हमें सहयोग करता है और हम उसे सहयोग करें। द इंडिया इज ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 फ्रॉम द बेड रॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशन। हमने नेपाल के साथ एक ट्रीटी की थी, वो ट्रीटी कब थी, 1950, फ्रॉम द बेड रॉक ऑफ स्पेशल रिलेशन। और ये ट्रीटी जो है एक स्पेशल रिलेशंस को लेकर किया था। फिर आता है बायलैटरल रिलेशंस। बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमी, हमने नेपाल के साथ के कौन कौन से रिलेशंस किए हुए हैं, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस भी हमारे हैं। वो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है, इंडिया इज नेपाल लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिसाइड प्रोवाइडिंग ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल। हमारे एक ऐसे कंट्री के रूप में नेपाल आगे बढ़ रहा है जो हमारे सहयोग के बिना तरक्की जो है उसकी रोक सकती है, इसलिए हमें हमेशा नेपाल के सपोर्ट में खड़े रहने चाहिए। नेपाल ऑफर इंडिया द वायबल एवेन्यू इम्पोर्ट एंड चीप हाइड्रो पावर मीट टू इंडिया एंड पीक पावर। नेपाल से हम बिजली भी उत्पादन प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो यूज कर सकते हैं। इंडिया नेपाल हैज़ अंडरटेकन वेरियस कनेक्टिविटी ऑफ प्रोग्राम। इंडिया और नेपाल का आपस में क्या है, कनेक्टिविटी है, दोनों एक दूसरे के रिलेशन से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये भी है। MOUs have been the sign between both government for laying electronic rail track and the Kathmandu with the Raxual in India। हमने उनसे MOU साइन किया हुआ है रेल के लिए कि नेपाल में भी हमारी ट्रेनें जा सकती हैं MOU से, और जो रेवेन्यू होगा उसका कुछ हिस्सा नेपाल को और कुछ भारत को जाएगा। इंडिया इज लुकिंग डेवलप इन इनलैंड वाटरवे फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो विथ इन द framework of trade and transit arrangement, providing the additional access to sea, and Nepal calling it linking Sagarmatha empty overseas with Sagar Indian Oceans। अब हमारे जितने भी समुद्र हैं और उनका जो भी रिलेशंस है वो उन देशों से है, जैसे श्रीलंका, उसके बीच समंदर आता है। नेपाल और हमारे बीच रिलेशन को जोड़ने के लिए पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो हिल से हमारा रिलेशन है नेपाल से, क्योंकि वो पहाड़ों पे बसा हुआ कंट्री है। डिफेंस कोऑपरेशन, बायलैटरल इन डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूडेड असिस्टेंट टू नेपाल आर्मी इन मॉडर्नाइजेशन थ्रू प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। द गोरखा रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी आर रेज्ड पार्टली बाई रिक्रूटमेंट फ्रॉम हिल एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेपाल। सब देखा आपने, गोरखा रेजिमेंट काम करता है, कहाँ का है वो, किस जगह के लोग हैं, वो नेपाल के लोग हैं। इंडिया फ्रॉम 2011 एवरी ईयर अंडरटेक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद द नेपाल ओन एंड सूर्य किरण। हमने एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन किया, और कब किया, वो टाइम है 2011, उसका नाम क्या था, सूर्य किरण। ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन क्या था हमारा, सूर्य किरण, ये ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन था हमारा। कल्चर, इंडिया हैज साइंड 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट फॉर ट्विंस काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी एंड बोध गया एंड द जनकपुर अयोध्या। ये सब सारे हमारे सिस्टर वो हैं, सिटीज हैं। फिर है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, नेपाल लाइज इन सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रेगल जोन which is prone to the earthquake, flood causing massive damages to both and file of money whereby the remains are biggest recipient of India and humanitarian assistance। तो आज आप जितनी भी चीज़ें डेवलपमेंट देख रहे हैं वो ज्वाइंट डेवलपमेंट का ही कमाल है कि इंडिया भी तेजी से विकास करे और नेपाल भी करे, ये दोनों आज साथ में मिल जाएंगे तभी डेवलपमेंट होगा। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप, इंडिया हैज नेपाल शेयर मल्टीलेटरल forum and such BBIN, Bangladesh, Bhutan, India and Nepal, BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, Non-Alliance Movement and SAARC। नेपाल भी SAARC का हिस्सा है और हम भी SAARC का हिस्सा हैं। SAARC के हेड ऑफिस कहाँ पे है, काठमांडू में है। द एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजियस कोऑपरेशन ऑफ ETC, ये सब इसका पार्ट होगा। पीपल टू पीपल रिलेशंस, अराउंड 6 लाख Indian are living
domicile in Nepal. These are included businessmen and traders who have been living in Nepal for a long time, professional doctors and engineers, IT personalities and labor, including the seasonal of migratory in the construction of sector. Thousands of Nepalis served there the Indian Army. ढेर सारे जो नेपालीज हैं इंडियन आर्मी के क्या हैं, मेंबर है. इशू एंड द वेरिएंट्स derivations of Indian Nepal tribes. Border issue Nepal and India have some continuous issues relating to the border of including the two major area of dispute, Susta and the Kalapani. India, China, Nepal is the jurisdiction. ये हमारे दोनों बीच जो है एक डिवीजन का आधार है. Internal security open the border between two and Nepal leads to illegal migrations and human trafficking threatening Indian security. Indo-Nepal border is use of launch pad by moist territories and drugs and traffics. तो ये सारे उसके थे जो हमारे रिलेशन के बीच एक मजबूती से खड़े हैं. अब इसके बाद आते हैं हम नेपाल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लॉज. देखिए हमने इस पर भी बात की थी कि इंडिया इज रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक बट नेपाल इज नॉट रिपब्लिक. लेकिन जब से वहाँ किंगशिप चली गई अब नेपाल भी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक दोनों है. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वाज प्रोमगलेटेड ऑफ नेपाल 2015 gave extensive political privileges. The ruling hill tribe and describing against the people living to plains of including Mathesis. Big brother attitude. There is a widespread perception in Nepal that India does not respect the country sovereignty and that you often intervene in Nepal's democratic affairs. तो यहाँ पर हम इसके सारे डेमोक्रेटिक्स उस पर भी बात करेंगे. Peace and Friendship Treaty, the India-Nepal Treaty 1950 has been criticized by the Nepali political elite as the unequal one. Treaty obliges Nepal to inform India and seek its consent for the purchases of military hardware from third countries. Nepal want to the change this provision. Nepal growing the proxy military of the China. ठीक है. Next, dialogue for the treaty of dispute. The need to today avoid rhetoric of territorial nations. The groundwork for the quit of along the beside of display sensitivity and they explore what is the feasible. Strengthening economic ties. The power of trade argument need to be such and can build to trust Nepal. Decide more renewable energy and project solar coming up in the hydropower in the only source can manage peak and demand of India. Investment from India, bilateral investment promotions and protection agreement BIPPA signed between India and Nepal need more attention from Nepalese side. Sensing toward to Nepal, India should engage more productivity with Nepal's term of people to people engagement, bureaucratic engagement इन द पॉलिटिकल इंट्रैक्शंस. तो ये हमारा था नेपाल रिलेशंस पे यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल. तो आपको मैंने ये सारा रिप्रेजेंट कर दिया. अब आपने इसको सारा सुन लिया होगा और इसी से आप नोट्स बना लीजिए. दोबारा ये लेक्चर आप फिर सुन लीजिए. रिकॉर्डेड वीडियो चैनल पे हैं हमारे. एक दो बार सुनने के बाद आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. थैंक यू एवरीऑल. फिर मिलते हैं नेक्स्ट 12 बजे. ठीक है. अभी मैं आपको भी ज़्यादा समय नहीं ले रहा, अपना भी नहीं दे रहा, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे जब हम टॉपिक पे आ जाएंगे. अभी तो ये डेमोस्ट्रेंस क्लास है. डेमोस्ट्रेंस क्लास इन नवंबर तक चलेगी, डेमो सेशन. ठीक है. ओके.